2024 चुनाव का बिगुल बजने के बाद तमाम नेता जो है चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में। देखिए, हम कई लोकसभा कवर किए हैं। प्रथम चरण का जो मतदान होना है 19 अप्रैल को लेकर के, उसको लेकर के जमुई, नवादा हो या गया हो या औरंगाबाद, सभी लोकसभा क्षेत्र को कवर किया है और वहाँ के जायजा लिया है कि आखिर क्या स्थिति है। अब अलग अलग लोकसभा क्षेत्र का कवर कर रहे हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की स्थिति जान रहे हैं। आखिर इस बार किस क्षेत्र में कौन से पार्टी के लोग जीत रहे हैं, कौन से नेता जीत रहे हैं। इसी क्रम में मुंगेर भी पहुंचे थे, वहां की जनता से राय भी लिए थे, आखिर क्या स्थिति है। इसी क्रम में 104 अति पिछड़ा गाँव के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार अगर किसी को सपोर्ट करना है तो वो अति पिछड़ा समाज का नेता होना चाहिए। और नेता कौन हो तो पीयूष प्रियदर्शी जो निर्दलीय उम्मीदवार है, कुछ दिन बाद वो नामांकन करेंगे। लेकिन देखिए, अब जो है वो जो लड़ाई थी अशोक महतो वर्सेस ललन सिंह, अब अशोक महतो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। साफ तौर पे लड़ाई जो है अब पीयूष प्रियदर्शी और ललन सिंह के बीच हो गई है, क्योंकि 104 गांव के लोग ने सीधे तौर पे सपोर्ट कर दिया है। और यहाँ तक कि जो मुसलमान नाराज़ हैं, यादव नाराज़ हैं, वो भी मन बना रहे हैं कि आखिर सपोर्ट करे तो करे किसे। लेकिन उनका अंदर अंदर मन है कि पढ़ा लिखा लड़का है और युवा है खास करके, और ज़्यादातर अब देखा जा रहा है जनता में और युवा में कि युवा पे भरोसा ज़्यादा जता रहे हैं। इस बार युवा कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं। इस क्रम में मुंगेर में भी युवा कैंडिडेट है पीयूष प्रियदर्शी, उस पर जो है जनता भरोसा अब जता रही है कि इस बार जो है पीयूष प्रियदर्शी को ही चुन लेना है। देखना दिलचस्प रहता है कि आने वाले दिनों में रिजल्ट क्या होता है। चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का मतदान होना है और ऐसे में पीयूष प्रियदर्शी ने भी निर्दलीय ताल ठोक दिया है और ताल ठोकते ही लगातार जनता से वो मिल रहा है और वहाँ की जनता उन्हें खूब प्यार दे रही है। इससे पहले भी हमने कई खबर आपको दिखाया था कि वहाँ की स्थिति क्या थी। लगातार जनता से ये पूछ रहे थे कि क्या अति पिछड़ा समाज का हम हैं, चुनाव लड़े या नहीं लड़े, तो जनता ने कहा कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो अब देखिए, वो मैदान में कूद चुके हैं और सीधे जो है लड़ाई करने के लिए तैयार है। तो अब लड़ाई जो है अशोक महतो की पत्नी कहीं नज़र नहीं आ रही है। नज़र अगर कोई आ रहा है तो ललन सिंह के बीच, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी हैं, जदयू के प्रत्याशी हैं ललन सिंह, वहाँ ताल ठोक रहे हैं और लगातार वो भी जनता के बीच जा रहे हैं। समीकरण जो है वहाँ पे भूमिहार है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, मुसलमानों की संख्या है। लेकिन मुसलमान जो है वो तो राजद से इन दिनों नाराज़ चल रहा है, क्योंकि कम उम्मीदवार दिए गए मुसलमान समाज से, जबकि राजद कहती है जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी तो मुसलमानों को मिली नहीं। तो अब मुसलमान नाराज़ हो गए हैं और कई क्षेत्रों में मुसलमान नाराज़ नज़र आ रहे हैं। इसी क्रम में मुंगेर में भी मुसलमान अब नाराज़ हो गए हैं, यहाँ तक कि यादव भी नाराज़ हो गए, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर के जो बातें हुई थी, आपने भी देखा कि पप्पू यादव जब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करते हैं और पूरा मन बना लेते हैं पूर्णिया से लड़ेंगे, तो लेकिन वह सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती ही नहीं है। उसके बाद तमाम यादव समाज के लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं, यहाँ तक कि अब मुंगेर के यादव भी अंदर अंदर नाराज़ चल रहे हैं और सपोर्ट करने की बात आ रही है। तो आखिर करे तो करे किसे, तो वो निर्दलीय को सपोर्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीक़ा से पीयूष प्रियदर्शी अब मैदान में कूद गया है, तो 104 गांव के लोग भी अब पूरी तरीक़ा से उनके साथ नज़र आ रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आप लड़िए चुनाव और इस बार जो है जीत तो सुनिश्चित है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।